नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और फ्रेज से रिलेटेड जो वीडियोस है, इसमें आप आखिरी कड़ी को देख रहे हैं। तो इस वीडियो के बाद दोस्तों अब आगे दूसरा यानी कि ईडियम्स के क्लासेस चलेंगे सीरीज़ में, यानी कि सीरियल वे में चलेंगे। तो जितने भी होंगे अल्फ़ाबेटिकल ईडियम्स, तो सारे यानी कि ईडियम्स यानी मुहावरे क्लास चलेंगे। तो दोस्तों क्योंकि ये फ्रेज से रिलेटेड जो है वर्ब वाले, यानी ऐसे वर्ब जो कि जिसके फ्रेज बनते हैं। जी दोस्तों, फ्रेज क्या है? देखिए, फ्रेज जिसे हिंदी में वाक्यांश बोलते हैं, और ये सेंटेंस में चूँकि ये वर्ब से रिलेटेड है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आता है। और ऐसा ऐसा फ्रेज आता है कि मतलब आप पढ़ेंगे, जब फ्रेज को पढ़ेंगे यानी सेंटेंस जब पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये फ्रेज है। और इस फ्रेज में जो वर्ड्स रहेंगे उसका मतलब जस्ट उल्टा हो जाएगा अधिकांश टाइम में, यानी 80 से 90% ऐसा होता है। जब 20% में आपको लगेगा कि जैसा वर्ड लिखा हुआ है वैसे ही आपको हिंदी भी मिल जाएगा। दोस्तों सब कुछ सीखेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि दोस्तों कि पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो जो पढ़ना सीखना चाहते हैं या बोलना सीखना चाहते हैं या लिखना सीखना चाहते हैं, तो बस इतना करना है कि ओमनीसेंस इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए, माइक्रोली सारे वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। रेबल से देखिए दोस्तों, अगर आप नए हैं तो आप सबसे पहले क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए घंटी को आने वाले वीडियो के लिए। और इस वीडियो को देखते हैं, आता है पसंद तो लाइक कीजिए, और ज़्यादा पसंद आए तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों देखिए, लिंक अगर आप ओमनीसेंस इंग्लिश लिखना है तो सेम इंग्लिश को यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए, माइक्रोली सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। दोस्तों राइटिंग स्किल की बात की जाए, स्पोकन स्किल की, सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि सब कुछ ईजी तरह से सीखा जाए। तो मैं सेंटेंस फॉर्मेट में हमेशा बात करता हूँ और सेंटेंस को हमेशा रख कर। तो देखिए फ्रेजेस की ये क्लास हो रहा है जो कि वर्ब से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, वर्ब यानी कि वर्ब जो कि प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल रूप में होते हैं, यानी कि V1 V2 V3 रूप में होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मान लीजिए कि आप टेक्स्ट पढ़ते हैं, कोई भी टेक्स्ट पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या जहाँ एडिटोरियल पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो कई बहुत लंबा चौड़ा जब पैराग्राफ रहता है तो क्या होता है कि आपको पता भी नहीं चलता। तो देखिए इंग्लिश है, उस इंग्लिश को कई हिस्सों में बांट कर आप उसे अच्छे से सीख सकते हैं। जैसे डेली यूज वर्ड्स होता है, बेसिक वर्ड जो होता है, यानी कि जो दिन प्रतिदिन आप बोलते हैं। जैसे अब जैसे सुबह में गुड मॉर्निंग बोलते हैं, रात में गुड नाइट बोलते हैं, तो ये क्या डेली यूज वर्ड्स है ना। तो इसे ही ऐसे वर्ड्स को डेली यूज वर्ड्स बोलते हैं। अब देखिए सेंटेंस जब आप बनाना सीख, चूँकि एक्चुअली जानते हैं सेंटेंस फॉर्मेट, क्योंकि मैंने शुरू सेंटेंस फॉर्मेट में बात किया। सेंटेंस फॉर्मेट आप जैसे जानते हैं तो क्या करते हैं, आप सेंटेंस बनाने लगते हैं, तरह तरह के सेंटेंस। चूँकि आप हिंदी तो बहुत जानते हैं तो आप चाहते हैं कि हर एक हिंदी सेंटेंस वाक्य का आप अंग्रेजी कर लें, अंग्रेजी में बोल लें, अंग्रेजी में लिख लें। तो वहाँ पर क्या होगा कि वर्ब भी आपको पता नहीं, क्रिया पता ही नहीं रहेगा कैसे बनाए, यानी सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आता है, क्रिया आता है, वो पता ही नहीं रहेगा तो दिक्कत हो गई। ऑब्जेक्ट का भी पता नहीं आएगा तो भी दिक्कत होगा। तो खैर वर्ब के बारे में देखिए, वर्ब दो तरह के होते हैं, प्रिंसिपल और एक्सुलरी वर्ब। तो प्रिंसिपल वर्ब अधिक से अधिक आपको याद करना होगा, उसका लिस्ट मैंने दे रखा है, पहले से वीडियो बना रखा है। अब फ्रेजेस की बात हो, साधारण फ्रेजेस था जिसे हिंदी में वाक्यांश बोलते हैं, और वर्ब रिलेटेड फ्रेजेस था। एक तरह से कहा जाए कि जितने भी फ्रेजेस क्लास हुए उस सब का ये आखिरी क्लास यहाँ चल रहा है। तो आखिरी क्लास देखेंगे, लंबा है, थोड़ा सा आपको मतलब पेशेंस रखना होगा, और बहुत फास्ट में चलूँगा ताकि कोई दिक्कत ना हो और तेज़ी में बहुत कुछ हो जाए। और सब कुछ आप नोट कर लीजिए कॉपी पे। अब उसका देखिए ईडियम्स की क्लासेस चलेगा। ईडियम्स की क्लासेस पहले भी आया है, जैसे मुहावरा का, जैसे 9 2 11 वगैरह को मुहावरा बोलते हैं। और प्रोवर्ब्स की क्लासें आ चुकी हैं, जो बचा हुआ उस पर भी बात की जाएगी। तो देखिए आइए फ्रेज से शुरू करते हैं। अब देखते जाइए क्या क्या फ्रेज है। तो टू बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, यानी कि जब आप जन्म लेते हैं, जन्म के साथ आपके मुंह में चम्मच होता है। ऐसा ऐसा लोग कहते हैं ना कि भाई जन्म से ही उसके मुंह में चांदी का चम्मच है, ऐसा लोग बोलते हैं ना हिंदी में। तो ये वाक्यांश है, लेकिन ऐसा देखिए हिंदी अर्थ क्या है कि वैसा नहीं जैसा अब लिखा हुआ है, लेकिन मतलब वही होता है कि सिल्वर स्पून, जन्म से ही अपने सिल्वर स्पून लिए हुए अपने मुंह में। मतलब अर्थ है धनी परिवार में जन्म लेना, बस यही है, धनी परिवार में जन्म लेना, ना कि मुंह में चम्मच लेकर पैदा लिया है। तो हिंदी में बोलते हैं हम लोग। अब देखिए एग्जाम्पल के रूप में देखिए लिटिल पेंगुइन। अब ये लिटिल पेंगुइन क्या होता है दोस्तों, आप थोड़ा सा अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो आपको समझ में आएगा लिटिल पेंगुइन क्या होता है, कौन है ये लिटिल पेंगुइन। एक्चुअली कमेंट नहीं है, थोड़ा से कभी कभी इस तरह से भावना में आकर, तो कोई नहीं है। लिटिल पेंगुइन एक नाम है और किसी से संबंधित नहीं है, इस बात पे भी ध्यान रखेंगे। तो लिटिल पेंगुइन वाज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून विद हिज माउथ, ठीक है।
तो ये एक काल्पनिक नाम है, याद रखिए काल्पनिक नाम है, यानी कि इमेजिन करिए आप कि एक भाई किसी व्यक्ति का नाम है लिटिल पिंगुइन, मान लीजिए मैं ही हूँ लिटिल पिंगुइन। तो लिटिल पिंगुइन वाज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। अब देखिए लिटिल पिंगुइन धनी परिवार से उत्पन्न हुए थे, यानी कि धनी परिवार में जो है जन्मे थे। जी हाँ दोस्तों, जन्मे थे। बस इतना ही करना है। चलिए आगे देखते हैं। फ्रेज हमारा है टू बी गुड बुक ऑफ। टू बी यानी बी द गुड बुक ऑफ, हिंदी अर्थ है तो किसी का कृपा पात्र बनना, किसी का कृपा पात्र बनना है ना, तो बी द गुड बुक ऑफ। और एग्जाम्पल है तो द क्लर्क इज इन द गुड बुक ऑफ द हिज फादर हिज ऑफिसर। यानी कि उस किरानी पर, यानी कि जो क्लर्क है, यानी कि लिपिक बोलते हैं जिन्हें, किरानी को मतलब हिंदी में लिपिक भी बोलते हैं। तो आप जानते हो कि लिपिक वर्ड, तो लिपिक उस लिपिक पर ऑफिस की विशेष ऑफिसर यानी कि पदाधिकारी की विशेष कृपा जो है रहती है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेज, ये है बी इन द बैड बुक। देखिए बी इन द गुड था उधर, तो बी इन द बैड बुक ऑफ, यानी हिंदी अर्थ है किसी का क्रोध भाजन बनना। जी हाँ दोस्तों, किसी का वहाँ पर जो था अच्छा, तो यहाँ पे किसी का क्रोध भाजन बनना। एग्जाम्पल है द सर्वेंट वॉज इन द बैड बुक ऑफ हिज मास्टर। अब हिंदी है दोस्तों कि नौकर अपने मालिक का क्रोध का भाजन बना। अक्सर ऐसा होता है कि नौकर जो है मालिक के क्रोध का जो है भाजन बन जाता है भाई, उसी का कोई गलती कोई और करे और भोगता वही है। तो देखिए फ्रेज हमारा है टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, यानी कि जो जैसे मतलब है कि जो मोमबत्ती उसके दोनों तरफ से जलाया गया, दोनों तरफ से। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी है। हिंदी अर्थ है किसी चीज को कई तरह से बर्बाद करना। मतलब तो यहाँ अलग है, यहाँ लिखा कुछ और जा रहा है, मतलब कुछ और निकल के आ रहा है। तो एग्जाम्पल देखिए, द यंग मैन इनहेरिटेड द प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर, ही बिगेन टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। मतलब कि युवक को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिली और वह अपने संपत्ति को कई तरह से बर्बाद कर, यानी कि वह संपत्ति को लुटा रहा है। होता है ना, संपत्ति तो मिलता है विरासत में, लेकिन सब कोई संपत्ति को लुटाने लगता है, वही है वहाँ पर द बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स से यूज करेंगे। सेंटेंस में फ्रेज हमारा है कम ऑफ एज। कम ऑफ एज का मतलब, यानी इसका मतलब क्या है कि एज का आना ही ना, आप समझ रहे हैं कि उम्र का आना। लेकिन यहाँ अगर बात करते हैं हिंदी अर्थ का, तो बालिग होना है। ठीक है, क्या बालिग होना है, यानी कि 18 साल के ऊपर का होना है, 21 साल के ऊपर का होना। फिर हमारे देश में 18 साल ही माना गया है बालिग होने का मतलब। अब एग्जाम्पल है दोस्तों, मोहन इज कम ऑफ एज। और किसी का नाम रख लीजिए, ही सी वगैरह, री सीता रीता गीता मीठा या कुछ भी, मोहन सोहन कुछ भी रख लीजिए। तो मोहन इज अ कम ऑफ एज, यानी मोहन जो है बालिग है, यानी कि वयस्क है। फ्रेज है द टू काउंट द चिकन बिफोर दे आर हैचेड। ठीक है, हिंदी अर्थ है किसी काम के पूरा होने के पहले उससे होने वाले लाभ की आशा करना। हैचड मीन्स अंडा देना होता है ना, भाई अंडा को गिनिए, वे लोग अंडा को गिनते हैं बिना चिकन को अंडा देने, जो चिकन का जो अंडा है इसके पहले ही वो गिनती हो जाता है, वे लोग गिन लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, वैसे इस तरह का भाव है, किसी काम के पूरा होने के पहले उससे होने वाले लाभ की आशा करना। एग्जाम्पल है तो दे आर मेन हु काउंट द चिकन बिफोर दे हैच्ड। यानी कि दोस्तों जो आदमी किसी काम के पूरा होने के पहले ही उससे होने वाला आशा, एक्चुअली देखिए कट गया था मैं ठीक करता हूँ। देखिए ये हो गया, जो आदमी किसी काम के पूरा होने से पहले उससे होने वाले लाभ की आशा किया, तो ऐसे हो गया दोस्तों। नेक्स्ट हमारा देखते हैं फ्रेज है टू गिव अ पर्सन अ बीट ऑफ वंस माइंड। मतलब कि डांट डपट करना। जी हाँ दोस्तों, डांट डपट करना। कितना है डांट डपट करते हैं ना, डांट डपट का हुआ, मुझे डांट डपटते हैं, वह डांट डपट करता है, इस तरह से बोलते ही है। तो वही है गिव अ पर्सन बिट ऑफ वंस माइंड, यानी कि माई फादर गेव। अब गिव का पास्ट क्या हो गया, गिव का पास्ट गेव हो गया। माई फादर गेव मी अ बिट ऑफ हिज माइंड व्हेन ही हर्ड ऑफ माई मूविंग इन बैड कंपनी। यानी कि दोस्तों जब मेरे पिता ने बुरे लोगों के साथ रहने की बात सुनी, तब उन्होंने मुझे डांटा डपटा। जाहिर सी बात है, गलत संगत में कोई पड़ जाता है तो किसी के पिता हो डांटेंगे ही। नेक्स्ट है तो फ्रेज हमारा टू हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग।
हिंदी अर्थ है तो एक बात को बार बार दोहराना होता है। कभी कभी एक बात को अक्सर लोग नशे में एक ही बात को बार बार दोहराते हैं। ही इज हार्पिंग ऑन द सेम स्ट्रिंग, मतलब कि वह एक बात को बार बार दोहरा रहा है। किसी का नाम रख सकते हैं, ही की जगह आप रख लीजिए, राम श्याम जो भी आपको लगता है। फ्रेज है नेक्स्ट, होल्ड वंस टंग, यानी कि चुप रहना। हिंदी अर्थ है चलिए चुप रहना, और एग्जाम्पल है होल्ड योर टंग या और आई शेल बिट यू, मतलब कि चुप रहो नहीं तो मैं तुम्हें पीट दूंगा। चुप रहो या मैं तुम्हें पीट दूंगा, या नहीं तो हो गया जो वेदर और नॉट वाली बात हो जाएगी। अब देखिए फ्रेज हमारा है टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी कि दो चिड़िया को, दो पक्षी को एक ही पत्थर से मार देना, ऐसा अर्थ है, लेकिन ऐसा आपको नहीं निकलेगा। एक निशाने से दो शिकार करना हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल है इफ वी बिल्ड अ गुड कैरेक्टर वी कैन बी हैप्पी इन द लाइफ एंड काम कमांड रिस्पेक्ट ऑफ। दोस्तों यहाँ काम नहीं कैन हो जाएगा, कैन कमांड, यानी ही कैन जो है यहाँ वी कैन कमांड रिस्पेक्ट ऑफ अदर एंड दस वी किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ आप अच्छे से समझें, और अगर कमेंट आता तो कमेंट करिए, क्योंकि कुछ मैं थोड़ा सा फास्ट भागूंगा जगह की कमी की वजह से। तो चलिए जिनको आता है ज़रूर करिए, लिखिए बताइए, बहुत सिंपल है, तोड़ लीजिए। जैसे इफ़ वी बिल्ड अ गुड कैरेक्टर, यदि हम उच्चारित सॉरी मैं यहाँ बताऊँगा नहीं, एक यहाँ तोड़ लीजिए, फिर एक यहाँ तोड़ लीजिए, एक यहाँ तोड़कर बस यहाँ से यहाँ पर बना लीजिए। जो हमारा फ्रेज है देखिए किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन, यहाँ पर है इस लास्ट वाले सेंटेंस में वी के पास, ठीक है। तो वी से हम लोग जो है एक निशाने से दो शिकार करते हैं, मतलब यही है, हम लोग एक निशाने से दो शिकार करते हैं। यहाँ पर आगे हम लोग, तो आप इतना भी कर सकते हैं। चलिए आगे, मैं तो बताया हिंट दिया ही मैंने। फ्रेज है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, और हिंदी अर्थ से तो कोई कोशिश उठा न रखना, यानी ऐसा कोई काम नहीं जो हर काम यानी हर तरह कोशिश उठा लिया गया है। तो लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। एग्जाम्पल है ही लेफ्ट, लीव जो है लीव में छोड़ना होता है, इसी का पास्ट होता है लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स बायां वाला वो नहीं है, लीव का पास्ट लेफ्ट होता है। तो ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू सिक्योर अ जॉब, मतलब कि दोस्तों उन्होंने नौकरी पाने के लिए कोई कोशिश उठा ना रखी, यानी हर तरह कोशिश किया नौकरी पाने के, भाई नौकरी तो मिल ही जाए। और सब लोग ऐसा चाहते भी कि नौकरी हर तरह से जो है मिल जाए, क्योंकि जीवन की बात होता है तो जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ होता है, बहुत सारी जिम्मेवारियाँ होता है, उसको निभाना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू लिव नो स्टोन अनटर्न के बाद फ्रेज हमारा है टू मेक अ माउंटेन ऑफ आउट ऑफ अ मोल हिल, मतलब कि दोस्तों तिल का ताड़ करना। जी हाँ दोस्तों, तिल का ताड़ करना। एग्जाम्पल है राम्स फादर rebuked him at which he was ready to commit suicide. This was the making a mountain out of a mole. यहाँ है हमारा, यहाँ जो है मेकिंग जो है मेक का मेकिंग हो गया है, मेकिंग से यहाँ तक का जो है फ्रेज हमारा है। और हिंदी अर्थ है राम के पिता ने उसे फटकार लगाई जिस पर वह जो है मरने को या आत्महत्या करने को जो है तैयार था, लेकिन यह तिल का ताड़ कर रहा था। भाई ऐसा कोई बात नहीं था, जब जाहिर सी बात फटकार लगाया जाएगा तो ऐसा करना बहुत अनुचित होता है। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा फ्रेज, इसके बाद मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल के बाद ये है फ्रेज मूव हेवन एंड अर्थ। मूव हेवन एंड अर्थ यानी कि भैया घूम जाइए स्वर्ग और पृथ्वी पर, यानी आकाश पाताल एक करना, मतलब यहाँ अलग है ना। अब देखिए एग्जाम्पल है ही मूव्ड हेवन एंड अर्थ फॉर हिज सक्सेस एट द एग्जामिनेशन, कहने का मतलब कि वो अपनी परीक्षा की सफलता के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। भाई जाहिर सी बात है, अपने पास होने के लिए कोई भी आकाश जमीन एक कर ही देगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मूव हेवन एंड अर्थ के बाद फ्रेज हमारा जो है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, मतलब कि दोस्तों असंगत व्यवहार करना। जी हाँ दोस्तों, असंगत व्यवहार करना। एग्जाम्पल समझिए चिल्ड्रेन आर ब्रो विटेन इनटू ओबीडियंस, दे आर नॉट लव्ड एंड इनकरेज्ड, दिस इज द पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। तो दोस्तों यहाँ पर आप अच्छे से कर सकते हैं, बहुत इजी है। अगला आप फ्रेज पे चलते हैं, और फ्रेज हमारा है टेक अ थिंग टू हार्ट। और दोस्तों ये फ्रेज जो है आप यहाँ देखिए, हो सकता है आपको फिर से रिपीट मिले, तो खैर
फ्रेज है थ्रो डस्ट इन वंस आई, मतलब कि दोस्तों आँख में धूल झोंकना। और देखिए एग्जांपल है द स्विंडलर वांटेड टू टेक माय वॉच बाय थ्रोइंग डस्ट इन माय आईज। तो सिंपल है, आप इसे कर सकते हैं। हिंदी आप समझ रहे होंगे कि आँख में धूल झोंकना क्या है। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो आप ये देखिए पूरे वीडियोस में जो कुछ मैंने बताया उसका एक जगह आप संग्रह कलेक्शन जैसे कॉपी पे नोट कर लीजिए। कम ऑफ एज बालिग होना। उसके बाद देखिए हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, एक बात को बार बार दोहराना। होल्ड वन टंग, चुप रहना। किल टू वर्ड्स विथ वन स्टोन, एक निशाने से दो शिकार करना। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई कोशिश ना उठा रखना। अब देखिए हम मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, तिल का ताड़ करना। नेक्स्ट है मूव हेवन एंड अर्थ, आकाश पाताल एक करना। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, असंगत व्यवहार करना। देखिए टेक अ थिंग टू हार्ट, हृदय पर गहरा आघात होना। नेक्स्ट है टेक टाइम बाय द फोरलॉक, अवसर से लाभ उठाना। थ्रो डस्ट इन वंस आई, आँख में धूल झोंकना। दोस्तों ये है, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बार नोट कीजिए। मैं फिर से यहाँ पे जो लाइनिंग है उसे मैं हटाने का प्रयास करता हूँ ताकि आप अच्छे से कॉपी पर लिख सकें। तो ये देखिए फिर से लिख लीजिए। कम ऑफ एज बालिक होना। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, एक बात को बार दोहराना। होल्ड वन टंग, चुप रहना। किल टू वर्ड्स विथ वन स्टोन, एक निशाने से दो शिकार करना। लीव नो स्टोन अनटर्न, कोई कोशिश उठा न रखना, हर तरह कोशिश कर लेना। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, तिल का ताड़ करना। मूव हेवन एंड अर्थ, आकाश पाताल एक करना। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, असंगत व्यवहार करना। टेक अ थिंग टू हार्ट, हृदय पर गहरा आघात होना। टेक टाइम बाय द फोरलॉक, अवसर से लाभ उठाना। थ्रो अ डस्ट इन वंस आई, आँख में धूल झोंकना। दोस्तों तो यार इसे नोट कर लिए होंगे आप, तो नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके दोस्तों, ठीक है। और चलिए इस वीडियो में ही तक। अगर दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को आने वाले वीडियो के लिए। और देखिए इसके बाद दोस्तों जो है एडिम्स का यानी कि मुहावरे के रिलेटेड क्लास आएंगे। हालांकि क्लासेस 500 प्लस से अधिक क्लासेस हो चुके हैं, फिर भी अगर लोग नहीं यहाँ तक पहुँच रहे तो दिक्कत है, एडवांस लेवल का है। तो इससे यूज़ कीजिए बोलने में, लिखने में दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों कुछ लिंक की, तो एक लिंक यहाँ दिया गया जिससे कि मैं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। एक लिंक यहाँ दिया गया जिससे कि हमारे वीडियो को डे 1 देखते हैं। हमारे प्लेलिस्ट का लिंक है, बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ और यहाँ दिए गए हैं दोस्तों। इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद। थैंक्स वॉचिंग, मिलते हैं तब तक के ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स अगैन। 550 वीडियोज़ को डे 1 से देखिए दोस्तों, धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग।